आज की ऑनलाइन क्लास में आपको क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन नंबर 6 विनिर्माण उद्योग के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे। बच्चों, आज की कक्षा में जिन प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे या आपको प्रश्नों के साथ उत्तर भी बताएंगे, वह आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होगा और साथ ही साथ पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद, चूँकि यह अध्याय आपको पढ़ा दिया गया है, इसके बाद भी यदि आपके मन में विषय वस्तु को लेकर अभी भी कोई आशंका होगी या कोई विषय वस्तु आपको समझ में नहीं आई होगी, तो निश्चित तौर पर आप आज की क्लास में अपनी सारी आशंकाओं को क्लियर कर पाने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे पुनरावृत्ति के तौर पर, उसको आप समझिए, जो कि एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी के रूप में है। इसके पश्चात आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उसको भी बताया जाएगा। तो सबसे पहला देखिए, विनिर्माण। विनिर्माण शब्द से क्या तात्पर्य है? तो मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। बच्चों, दो शब्द है, आपके चैप्टर का नाम जो दिया गया है वह है विनिर्माण उद्योग। तो दो शब्द है, विनिर्माण और उद्योग। पहला विनिर्माण और फिर उद्योग। तो विनिर्माण का मतलब आप समझ गए। अब इसके पश्चात उद्योग क्या होता है? तो विनिर्माण का विस्तृत रूप ही उद्योग कहलाता है। आधारभूत उद्योग क्या होता है? ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए अपने तैयार माल को कच्चे माल के रूप में आपूर्ति करते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। फिर कृषि आधारित उद्योग क्या है? कृषि उत्पादों को औद्योगिक उत्पाद में बदलने वाले उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे कि वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, या इस तरह के बहुत सारे उद्योग हैं जो कि आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग क्या है? आप में से कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास के दौरान पूछे भी थे कि सर कुटीर उद्योग क्या है? तो छोटी मशीनों की सहायता से परिवार के द्वारा अपने घर में चलाए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं, जैसे खादी है, हस्तकला है आदि। लघु उद्योग क्या होगा? ऐसे उद्योग जिन्हें अल्प पूंजी और थोड़े श्रमिकों के द्वारा चलाया जाता है। भारी उद्योग ऐसे उद्योग जो भारी और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि। निजी उद्योग क्या है? किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित, जैसे डाबर, बजाज आदि ऐसे व्यक्ति या समूह हैं जो कि निजी उद्योग चलाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिन पर सरकार का स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, जैसे सेल है, भेल है, गेल है। संयुक्त उद्योग जो उद्योग राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे
ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है और लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे केरल का नारियल उद्योग और महाराष्ट्र का चीनी उद्योग, यह सहकारी उद्योग की श्रेणी में आएगा। विदेशी विनिमय एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया को विदेशी विनिमय कहते हैं। अब विदेशी मुद्रा किसे कहेंगे? मुद्रा का वह माध्यम जिसके द्वारा सरकार दूसरे देश से वस्तुएं खरीदती व बेचती है, उसे विदेशी मुद्रा कहा जाता है। खनिज आधारित उद्योग क्या है? जो उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे सिलाई मशीन, सीमेंट उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग। औद्योगिक रुग्णता यानी बीमार उद्योग, उद्योगों की हानि या उद्योगों का बंद होना, ये औद्योगिक रुग्णता कहलाता है। अब बच्चों, आप एक अंक वाले प्रश्नों को देखिए एक एक करके। जो आपको पुनरावृत्ति के दौरान मैं नहीं बताया हूँ उसी पर चर्चा करूँगा, क्योंकि दोबारा उसी को रिपीट करने से सिर्फ समय आपका बर्बाद होगा। इसलिए हम एक एक प्रश्नों को देखते हैं और उसके उत्तर को आपको बताएंगे। तो पहला प्रश्न है कि विनिर्माण किसे कहते हैं? अभी अभी आपको बताया गया। दूसरा है, कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो बहुत सारे कारकों को आपको बताया गया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है उद्योगों की अवस्थिति में, वह है न्यूनतम उत्पादन लागत। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विनिर्माण उद्योगों का क्या महत्व है? तो विनिर्माण उद्योगों की विकास तथा स्पर्धा से कृषि उत्पादन और वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है, यही इसका महत्व है। चौथा प्रश्न है, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, बाजार, शक्ति के साधन और वित्तीय संस्थाएं, ये सभी कारक आपको यहाँ पर समझने हैं। फिर नेक्स्ट है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो आधारभूत उद्योग आपको अभी बताया गया है। छठा प्रश्न है, भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है। सातवां प्रश्न है, भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब व कहाँ लगाया गया था? तो इसका आपका उत्तर है 1854 ईस्वी में मुंबई में भारत की पहली सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी एजेंसी, ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील का बाजार में उपलब्ध करवाती है, स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाती है? तो वह सार्वजनिक क्षेत्र में एजेंसी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको संक्षेप में सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीमेंट उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में क्यों लगाई गई हैं? तो इसका बहुत सिंपल सा उत्तर है कि गुजरात में इस उद्योग को खाड़ी देशों में निर्यात की सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी इसके लिए खाड़ी देशों में अच्छा बाजार है, इसलिए यहाँ पर सीमेंट उद्योग की इकाइयाँ लगाई गई हैं। और फिर सीमेंट पर ही अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में पहला सीमेंट उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया?
तो इसका उत्तर होगा 1904 में चेन्नई में भारत का पहला सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको इसको याद रखने की ज़रूरत है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी का नाम लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी अब भारत की बेंगलुरु है। 12वां प्रश्न है, द्वितीय क्रियाओं का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा कि द्वितीय क्रियाओं में लगे व्यक्ति कच्चे माल का आकार बदलकर व उसे परिष्कृत मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। 13वां प्रश्न है, कौन से उद्योग में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? आप सभी जानते होंगे, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेराम्बूर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा, यह स्थान रेलगाड़ी व मालगाड़ी के डिब्बे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो उत्तर होगा बांग्लादेश, क्योंकि आपको पता है कि भारत और पूर्वी पाकिस्तान जब अलग हुआ तो भारत में जो जूट की मिलें थी वह रह गईं, लेकिन जूट उत्पादन के क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश में चले गए बंटवारे के बाद। क्वेश्चन नंबर 16 है, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? तो आपका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले उद्योगों का नाम बताइए। वायु प्रदूषण को, तो प्रगलन उद्योग, रसायन व कागज उद्योग, तेल शोधनशालाएँ, ईंट के भट्ठे और भी बहुत सारे उद्योग हैं जो कि वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। ये आपको जो बताया गया ये प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के रूप में, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले उद्योगों के नाम बताइए। तो उत्तर आपका जनरेटर, औद्योगिक व निर्माण कार्य, लकड़ी चीरने के कारखाने, विद्युत ड्रिल और इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि जो आपका ये एरोप्लेन का आप देखेंगे कि जहाँ पर उड़ती है तो वहाँ पर भी ध्वनि प्रदूषण होता है, या रेलवे है तो रेलवे के आसपास के क्षेत्रों में भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो वो सब जो है कि कारक हैं। यहाँ पर आपसे उद्योगों का नाम पूछा गया है तो वो आपको बताना है। लघु और दीर्घ प्रश्न, 3 से 5 अंक वाले प्रश्नों को और उसके उत्तर को अब आप समझेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। बहुत सारे कारकों को आप जानते हैं, लेकिन जो फिजिकल फैक्टर हैं उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है या जानना है। तो भौतिक कारक क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के साधन और अनुकूल जलवायु, ये 3 भौतिक कारक हैं। और इसी पर अगला प्रश्न है कि 3 मानवीय कारक बताइए जो कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो मानवीय कारक है श्रम, पूंजी, बाजार, परिवहन और संचार, बैंकिंग, बीमा आदि की सुविधाएं, आधारभूत अवसंरचना, उद्यमी और सरकारी नीतियां। ये मानवीय कारक हैं जो कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण का मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी के प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं हैं, प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं। थोड़ा सा आप इस प्रश्न में अंतर बताएंगे, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा गौर से समझने की आवश्यकता है, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो प्रश्न है कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी संगठन के पास होता है, जैसे भारतीय रेल, जहाज निर्माण उद्योग, भिलाई और दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं जिन पर सरकार का स्वामित्व है और सरकार का नियंत्रण है। निजी क्षेत्र के उद्योग उन्हें कहते हैं जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों या कंपनियों के पास होता है, जैसे ब्रिटानिया उद्योग जो कि ब्रेड और बिस्कुट बनाता है, जमशेदपुर में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपको देना है, कई बिंदुओं में आपको उत्तर बताना है। तो इसका पहला कारण यानी कि भारत में अधिकांश जूट मिलों का पश्चिम बंगाल में स्थित होने का पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि इस उद्योग को कच्चे पटसन के निस्तारण के लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जो हुगली नदी से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। दूसरा कारण, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि पड़ोसी राज्यों से सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं, इसमें श्रम की भी आवश्यकता होती है। पटसन की चीज़ों के निर्यात के लिए कोलकाता का बंदरगाह है, ये भी महत्वपूर्ण है। कच्चे माल की मिलों तक सुविधाजनक परिवहन के लिए रेलवे, रोडवेज और जल परिवहन का साधन यहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा एक बड़ा शहर होने के कारण जो कोलकाता है उससे बैंकिंग, बीमा आदि की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। बच्चों, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसमें कि 5वां प्रश्न क्या है। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, आपको 5-6 बिंदुओं में इसका उत्तर देना पड़ेगा कम से कम। तो प्रश्न है कि विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है? बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों माना जाता है विनिर्माण उद्योगों को? तो जिस प्रकार शरीर को आकार रीढ़ की हड्डी से मिलता है, उसी प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का मुख्य आधार विनिर्माण उद्योग होते हैं। कैसे होते हैं? पहला देखिए, कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं विनिर्माण उद्योग। द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है विनिर्माण उद्योगों से। बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने में भी ये सहायक हैं। राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। कौन करता है? विनिर्माण उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए कि भारत में चीनी उद्योग के सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहली चुनौती है कि यह उद्योग मौसमी प्रकृति का है, छोटी अवधि का होता है, पूरे वर्ष भर यह उद्योग नहीं चलता है। दूसरी चुनौती है गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम है आपके देश में। तीसरी चुनौती पुरानी मशीनों का होना। चौथी चुनौती क्या है? खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। और अंतिम तथा एक और महत्वपूर्ण चुनौती है कि परिवहन के साधनों के असक्षम होने के कारण गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना। तो ये बच्चों जो है कि कुल 5 चुनौतियां हैं जिसको आपको समझना है और लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि
एक दूसरे के पूरक हैं। तो कैसे? तो कृषि और उद्योग, ध्यान से इसको पहले प्रश्न समझ लीजिए फिर उत्तर समझिएगा। कृषि और उद्योग ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो कैसे? तो देखिए, कृषि उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल जैसे कपास, जूट, गन्ना आदि का उत्पादन करती है, और उद्योग किसानों को खेती के विकास के लिए उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, मशीनें आदि उपलब्ध कराता है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव हुई है। उद्योगों द्वारा कृषि उत्पादों को मंडी तक पहुंचाना, बेचना काफ़ी आसान हो गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब बच्चों देखिए, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो पहली समस्या है पुरानी और परंपरागत टेक्नोलॉजी का प्रयोग आज भी होता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा करने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। दूसरा है लंबे रेशे वाली कपास की पैदावार का कम होना, नई मशीनरी का अभाव, कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा और अनियमित बिजली की आपूर्ति। ये जो है कि कुल 5 समस्याएं हैं जो कि सूती वस्त्र उद्योग के सम्मुख हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमारे देश के लिए सीमेंट उद्योग का विकास अति महत्वपूर्ण है, तो क्यों? उत्तर होगा कि भवन, फैक्ट्रियां, सड़कें, पुल, बांध, घर आदि का निर्माण करने के लिए सीमेंट उद्योग अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और हमारा सीमेंट उद्योग उत्तम गुणवत्ता वाले सीमेंट का उत्पादन करता है। अफ्रीका के देशों में भी हमारे देश के बने सीमेंट की मांग होती है। तो इन कारणों से इस उद्योग का विकास अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने किस प्रकार मोटर गाड़ी उद्योग में अत्यधिक वृद्धि की है, स्पष्ट कीजिए। तो उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार बढ़ा है, वाहनों की मांग बढ़ी है, कार, स्कूटर, स्कूटी, बाइक, ऑटो रिक्शा में अपार वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया है, और आज 15 इसकी इकाइयाँ कार की हैं आपके देश में, 14 इकाइयाँ स्कूटर, मोटरसाइकिल तथा ऑटो रिक्शा की हैं जो कि इसका निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप देखिए कि भारत का जूट उद्योग किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो सबसे पहली चुनौती है जूट उद्योग के सम्मुख कि कृत्रिम रेशों से चीज़ें बनने लगी हैं, और कृत्रिम रेशों की चीज़ें बाज़ार में काफ़ी मात्रा में आ चुकी हैं, और कृत्रिम रेशे से बनी चीज़ें सस्ती होती हैं। जूट की खेती पर बहुत समय भी व्यय होता है और बहुत धन भी व्यय होता है, दोनों व्यय होता है। विदेशी स्पर्धा का मुकाबला बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है। बांग्लादेश जो कि आपका पड़ोसी देश है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है। तो ये सारी समस्याएं जो है या चुनौतियां भारत के जूट उद्योग के सम्मुख हैं। तो ये कुल मिला के 5 चुनौतियों को आपको यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि उद्योगों
द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो कौन से उपाय हैं जो कि वर्तमान में लागू भी हैं या नहीं लागू हैं तो ऐसा होना चाहिए, उन उपायों को आप यहाँ समझेंगे। तो पहला उपाय है कि प्रदूषित जल को नदियों में न बहाया जाए, और दूसरा है कि जल को साफ करके प्रवाहित किया जाए। यदि प्रवाहित करना ही है तो उसको साफ किया जाए, और जल विद्युत का प्रयोग किया जाए। ऐसी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए जो कम ध्वनि करें। तो इससे जो है कि पर्यावरणीय प्रदूषण थोड़ा कम हो सकता है, समाप्त तो नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में योगदान का वर्णन कीजिए। तो आर्थिक विकास में जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है वो किस प्रकार से अपना योगदान देता है, ये प्रश्न है। तो इसका योगदान देखिए, कुल जो है 5 योगदान आपको यहाँ पर जानना है और उसको समझना है। तो पहला योगदान है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग रोजगार उपलब्ध करवाता है। दूसरा, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तीसरा, कार्यरत महिलाओं की संख्या में इससे वृद्धि हुई है। चौथा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है। और पांचवा है कि सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये कुल मिलाकर 5 योगदान आपको लिखना है और जानना है। तो बच्चों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लेसन को पूरी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी आपको अभी भी यदि कोई दुविधा है तो आप चैट के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके आप अपनी आशंकाओं को, या यदि विषय वस्तु क्लियर नहीं हुई है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद।